Say hi to everybody. Hi. Whose birthday is it? Mine. Okay guys, तो हमारा केक आ गया। तो अब हमारी जो है ना तैयारी हो रही है, बलून्स हम भुला रहे हैं। अभी हमारे गुडी बैग्स बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी बर्थडे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल व्लॉग है। काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग्स नहीं कर रही थी, मैं जो वो सलाला सीरीज़ वाइंड अप कर रही थी, लेकिन आज फाइनली मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। आज के व्लॉग में आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरा और आइजल की जो है वो हमने बर्थडे सेलिब्रेशन की है। तो पहले मैं सोच रही थी कि प्रिपरेशन का अलग व्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक ही व्लॉग में मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। स्टे ट्यून, आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है और मैं आपके साथ बाकी की सारी डिटेल्स भी शेयर करूँगी, आज से लेके बर्थडे पार्टी तक की। 2 दिन के बाद बर्थडे पार्टी है, तो इस व्लॉग में मैं सब कुछ कवर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। ओके गाइस, तो बर्थडे का सोचते ही जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है वो होती है बर्थडे थीम और बर्थडे ड्रेस कैसा होगा। तो थीम के लिए तो मेरी मुश्किल थोड़ी आसान हो गई थी, क्योंकि मेरा ने मुझे बता दिया था कि उसको आइसक्रीम कैंडी टाइप की थीम चाहिए। मतलब इतने बड़े बच्चे हो गए हैं कि वो अब हमें बताएंगे कि कौन सी थीम चाहिए। तो बर्थडे ड्रेस भी मुझे फ़ौरन ही मिल गया था। मैं सबसे पहले जो है वो सेंटर पॉइंट पे गई थी और वहाँ पे मुझे जो है वो बर्थडे ड्रेस पसंद आ गया था। इस बार मुझे थोड़ा डिफरेंट सा, थोड़ा ट्रेंडी स्टाइलिश सा ड्रेस चाहिए था। नॉर्मल यूजुअल जो है वो फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो नहीं चाहिए थे। तो मुझे एक स्कर्ट ब्लाउज जकार्ड का बहुत अच्छा लगा था सेंटर पॉइंट पर, मैंने वहीं से फ़ौरन ले लिया था क्योंकि वो सेल पे भी था और बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने शूज़ मैचिंग के और एक्सेसरीज़ वगैरह सब ले ली थी, सॉक्स, और एक मुझे बहुत ही क्यूट से आइसक्रीम वाले क्लिप्स भी मिल गए थे। तो वो फुल उनका आउटफिट सबसे पहले हमने जो है ना इस चीज़ की तैयारी की थी। और आसिम और मैंने ये सोचा था कि इस बार हम लोग जो है ना कॉर्ड सेट्स बनाएंगे, क्योंकि कॉर्ड सेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और मुझे और आसिम को बहुत टाइम से बनाने भी थे। तो हमने सोचा कि चलो फाइनली एक ओकेजन आ गया है घर में, तो उसमें हम दोनों ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आसिम के कॉर्ड सेट्स लिए और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने अपने लिए। वेलकम बैक गाइज़। तो थीम का मैंने आपको बता दिया कि थीम जो है वो बेसिकली टू स्वीट एंड फॉरएवर स्वीट थीम है। तो उसमें मैं डोनट्स, आइसक्रीम और कैंडीज़ तीनों चीज़ें यूज़ करूँगी। तो कोई तीनों में से कोई एक स्पेसिफिक थीम नहीं है, क्योंकि मिरहा की जो है वो 4th बर्थडे तो उससे फॉर एवर स्वीट, और आइजल की 2nd बर्थडे तो उससे टू स्वीट। तो ये एक वर्ड प्ले है। तो ये हमारी थीम है और मैं आपको डेकोर का सामान दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने लिया है और उसके बाद कैसे मैं डेकोर करती हूँ, क्या करती हूँ। आपको पता है कि मैं घर में ही डेकोर करती हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी और बाहर जो वो बर्थडे पार्टीज़ नहीं करती। मोस्टली मैं सिंपल घर में ही कर रही होती हूँ और सब कुछ मैं खुद ही मैनेज कर रही होती हूँ। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेकोर दिखा देती हूँ। और परसों हमारी बर्थडे पार्टी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा काम आज कर लूँ और बाकी सब कुछ फाइनलाइज़ मैं कल करूँ, और लास्ट डे मैं सिर्फ कुकिंग करूँगी जो भी बर्थडे पार्टी के लिए मुझे करनी है। तो सबसे पहले चल के डेकोर चेक कर लेते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। ये स्टिक ऑन पेपर हैं, 2 मैंने शीट्स ली हैं। उसके अलावा ये कुछ बलून्स हैं जो मैंने शीन से ऑर्डर किए थे। तो ये रेलेवेंट थीम के बलून्स हैं, मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखा दूँगी। ये दूसरे वाले फॉयल बलून्स हैं और ये रेगुलर सिंपल बलून्स हैं। ये वाला कॉर्नर जो है वो खाली ही है और ये शीट्स जो है वो मैं लगाऊंगी। और मैंने ये जो मेरा जो स्टैंड है, जो मैंने लास्ट टाइम भी आइजल की बर्थडे पे यूज़ किया था, ये स्टैंड जो है वो मैं इस बार भी सोच रही हूँ कि मैं यूज़ करूँ। और ये स्टैंड जो है वो आपको इजीली अमेज़ॉन या फिर जो है वो नून वगैरह से मिल जाएगा। 2 शीट्स ली थी, लेकिन अभी मैंने चेक किया वॉल पे तो ये शीट्स जो है वो कम लग रही हैं, तो ऐसी 2 और मुझे चाहिए होंगी फॉर द बैकड्रॉप। ये मैंने खोला है तो ये कुछ कलर्स हैं बलून्स के, डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट साइज़ेस के बलून्स हैं। ये पूरा सेट था, इसमें जो है वो ये ग्लू डॉट्स भी हैं और उसके अलावा ये स्ट्रिप भी है। वैसे मेरे पास ये अलग से भी पहले की भी रखी हुई थी, क्योंकि ये रीयूज़ हो सकती हैं, लेकिन अभी आ गई हैं। तो साथ ये नॉर्मल वाले जो है वो बलून्स हैं और बाकी ये फॉयल बलून्स हैं। और फॉयल बलून्स कम थे तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ऑर्डर किए हैं। गाइज़ अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि हमें जो है वो कुछ सामान लेना था गुडी बैग्स के लिए। उसके अलावा जो हमारी शीट कम पड़ गई थी,
तो वो हमें जो है ना 2-3 और लेनी थी एक्स्ट्रा, ताकि उससे मैं प्रॉपर बैकड्रॉप बना सकूँ। तो अभी हम लोग बाहर वही सारी चीज़ें लेने के लिए आए हुए थे, और हमें कुछ और भी चीज़ें देखनी थी कि अगर रेलेवेंट थीम से हमें कुछ और भी चीज़ें मिल जाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें तो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर नहीं की थी। तो अभी हम लोग वो देख रहे थे, तो हमें कुछ जो है वो डिस्पोजेबल स्टफ़ मिल गया था कैंडी थीम से रिलेटेड, जैसे कैप्स हो गए, प्लेट्स हो गई, और स्ट्रॉज, ब्लोअर्स, इस तरीके की चीज़ें। तो वैसे मैं मोस्टली रेडीमेड स्टफ़ प्रेफर नहीं करती, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छी प्राइसेस पे और क्यूट क्यूट सा स्टफ़ मिल गया था और बच्चों को भी अच्छा लग रहा था, तो वो सारा मैंने ले लिया था। मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या लिया। कैप्स जो है वो बड़ी मज़ेदार मिल गई थी बच्चों के लिए, तो वो ले ली, और बस इस तरीके की थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। ओके गाइस, सो वी गॉट सम रेडीमेड स्टफ़ ऑल्सो। ये एक बैनर आसम ने लिया था। ये हमें जो है वो प्लेट्स मिल गई थी, पार्टी प्लेट्स, तो ये भी थीम की थी, तो इसीलिए ये ले ली। उसके अलावा इसी थीम का हमें बर्थडे कैप्स भी मिल गए थे, और हमने ये प्रॉप्स लिए हैं, पार्टी प्रॉप्स। ये भी हमारी जो है वो थीम के अकॉर्डिंगली ही थे, आप देख सकते हैं, ये हमारी थीम के अकॉर्डिंगली ही हैं। और बाकी एक हमें ये भी मिल गए थे, तो ये सारे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गए थे, तो ये सब हमने रेडीमेड स्टफ़ ले लिया है। यहाँ पे जो है वो बलून्स फूल रहे हैं, फुल तैयारियां हो रही हैं ये बैकड्रॉप के लिए। ये बलून वाले अंकल आए हुए हैं बलून्स फुलाने, और ये इनकी 2 हेल्पर्स हैं। Yes, 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 it's going to be. कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने जो है वो बैकड्रॉप लगा दिया है, और उसके अलावा स्टैंड पे मैंने थोड़े थोड़े बलून्स लगाने शुरू कर दिए हैं। गार्लैंड बनाने का प्रोसीजर मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी को जो है वो देखनी हो तो। बाकी ये कि मैं पहले स्केलेटन बनाती हूँ एक दिन, और फिर मैं नेक्स्ट डे फिलिंग करती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही थी, बस मैं एक जो है वो बहुत लाइट सा स्केलेटन बना के छोड़ दूँगी, और बाकी सारी फिलिंग मैं नेक्स्ट डे करूँगी, और नेक्स्ट डे गार्लैंड इंशाल्लाह पूरा रेडी हो जाएगा। इस बार मैं जो वो फॉयल बलून्स भी लगाने का सोच रही थी, तो गार्लैंड में वो मैं आसम से फ़िक्स करवा रही थी, क्योंकि उनको फ़िक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो गिरे जा रहे थे। तो अभी हम लोग बस यही कर रहे थे। गाइस, अभी हमारे गुडी बैग्स बन रहे हैं। अभी हमारा पूरा घर जो है ना मैस हुआ हुआ है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये हमारा कुछ सामान है, ये नहीं है, ये भी सामान है। गुडी बैग मुझे कस्टमाइज़ बनाने थे, लेकिन टाइम कम था, तो इसीलिए हमने रेडीमेड ले लिए। ये भी थोड़े थोड़े हमारी थीम से मैच हो रहे हैं। I also need a goodie bag. You can also eat in my birthday. We are making goodie bags. Goodie bags. I like goodie bags. You can take one. Okay, Mom. Make one for me also. You can take this one. Okay. Take. Thanks. This one is for you. गार्लैंड का काम छोड़ के हम लोग गुडी बैग्स बनाने बैठ गए, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि मेरा और आइजल भी इन्वॉल्व हों गुडी बैग्स में, क्योंकि फिर वो थोड़ी देर में सो जाएंगी। The next day. गाइस, अभी हम लोग जो है वो ग्रॉसरी के लिए आए हैं। कल पार्टी है और आज हम ग्रॉसरी के लिए आए हैं, क्योंकि जो मीट वगैरह है वो फ्रेश लेना था, इसलिए। तो अभी ये काम हमारा चल रहा है। तो बस अभी जल्दी हम लोग ग्रॉसरी वाइंड अप कर रहे हैं। लूलू हम लोग आ गए थे, घर के करीब ही है, तो इसीलिए बस हमने मीट वगैरह लिया, और जो हमारा सामान रहता था वो सब लेके अब हम लोग घर जाएंगे। उसके बाद मुझे सारा डेकोर जो है ना कंप्लीट करना है। थोड़ा मत कोशिश तो करूँगी कि रात तक हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कल तक जाएगा। और उसके अलावा फिर मुझे थोड़ा बहुत कुकिंग का भी करके रखना है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मीठा या तो पूरा या फिर हाफ़ डन करके रख दूँ रात में। तो बस अभी घर जाके वो सब करना है। ओके गाइस, तो हम लोग घर आ गए हैं। आसिम यहाँ पे जो है वो मेरा और आइजल के नेम की ये कटिंग कर रहे हैं बैकड्रॉप के लिए। तब तक मैं किचन में जाती हूँ और स्वीट डिश का कुछ काम करके रखती हूँ। तो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए मीठा बनाने के लिए, और मीठा बनाने के लिए मैं जो हूँ वो यूज़ कर रही हूँ अलेन का मिल्क, कंडेंस मिल्क, थिक क्रीम हम लोग बना रहे हैं। रसमलाई तो अभी मैं जो हूँ ना आधा काम कर लूँगी रसमलाई का, और बाकी का कल करूँगी। इस मिल्क मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 लीटर्स, और उसमें मैं ये ऐड कर दूँगी क्रीम तकरीबन 1 कप या उससे थोड़ी कम, और बाकी कंडेंस मिल्क एज़ पर द टेस्ट। तो वो मैं चेक करके डालूँगी। क्रीम निकाल ली है, कंडेंस मिल्क निकाल लिया है,
और बस ये थोड़ा सा बॉईल होगा और बाकी चीज़ें ऐड हो जाएंगी वन बाय वन। तकरीबन हाफ़ कप इसमें मैंने जो है वो कंडेंस मिल्क डाला है। अब ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक पकेगा स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे पकेगा। चलें जी, यहाँ पे जो है वो मिल्क हमारा रेडी होगा जब तक, तब तक मैं लाउंज में जाके कुछ काम कर लेती हूँ। गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ एक कैंडी ट्री, और ये लैम्प आप लोगों ने मेरा देखा होगा, मेरे पास पहले से था। तो इस पे मैं ये वाली कैंडीज़ का एक फिलर्स का बॉक्स लाई हूँ और ये मैं इस पे जो है ना असेंबल करूँगी। ये यहाँ पे जो है वो ये 2 हेल्पर्स बैठे हुए हैं, इनका इंटरेस्ट कैंडी ट्री में नहीं है, कैंडीज़ में है। ये देखें, ये ऐसा दिख रहा है अभी, और ये बहुत ही बिल्कुल ही मैं लाइट वेट कैंडीज़ लेके आई हूँ ताकि ये इजीली होल्ड कर ले, क्योंकि ये ख़ुद भी बहुत लाइट है। ये नॉर्मल जो टेप होता है ना, इससे जो है वो लगाई हैं कैंडीज़, और ये इतनी ज़्यादा लाइट वेट है कि आप इजीली जो है वो इस टेप से इसे लगा सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ कमिंग अलॉन्ग गाइज। और ये मेरा हॉराइजल ये सारा मैश करके गई हैं, ये देखें। मैं दूर दूर लगा रही थी, फिर आसम ने कहा नज़र ही नहीं आ रही, तो फिर मैंने अब ये करीब करीब लगाई हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा जो है वो कैंडी ट्री रेडी हो गया, और ये देखें जी ऐसे जलता भी है। अच्छा, मेरे पास तो ये जो है वो लैम्प था तो मैंने वो यूज़ कर लिया, लेकिन अगर लैम्प ना हो और आपको ये आइडिया रेप्लिकेट करना हो तो आप जो है वो जो सूखी हुई टहनियाँ होती हैं ना, अक्सर ट्रीज़ के नीचे गिरी हुई होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस वगैरह बनते हैं, तो वो आप लेके या तो स्प्रे पेंट कर सकते हैं वाइट, या फिर आप नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बीच में भी एक दफ़ा एक DIY किया था, तो मैंने उस पर ब्राउन पेंट किया था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा और नेचुरल लगता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो है वो नेम कट करके रखे हुए हैं, और अब बस मैं इनको जो है ना, इनको मैं अब लगाने लगी हूँ बैकड्रॉप पे। यहाँ पर आई वाज जस्ट चेकिंग कि अलाइनमेंट कैसी है, तो बस अब मैं ये लगाऊंगी। नॉर्मल जो हमारी क्लियर टेप होती है उसको फोल्ड करके मैं लगा रही हूँ, और अल्फ़ाबेट्स जो है वो इतने लाइट वेट हैं वो इजीली स्टिक हो जाएंगे। चलिए जी, नेम कंप्लीट हो गया। अब हम जल्दी जल्दी जो है वो गार्डन को कंप्लीट कर लेते हैं, और गार्डन की फिलिंग जितनी रहती है वो सारी मैं भी कर लूँगी। सारे फॉयल बलून्स मैं एक ही साथ फुला रही हूँ ताकि वो जो है वो मैं एक साथ लगा दूँ जहाँ जहाँ लगाना है, और उसके अराउंड जो है वो छोटे वाले बलून्स की फिलिंग कर दूँ। ओके गाइस, गार्डन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं जो वो सिर्फ फॉयल बलून्स को प्रॉपर्ली सिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि फॉयल बलून्स का वेट होता है तो वो इतनी आसानी से स्टैंड पे नहीं स्टिक होते। एक टेबल के लिए मैं अपने घर का कंसोल यूज़ कर रही हूँ जो हमारा एंट्रेंस पर है, और जो उसके ऊपर फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा की फ़र्स्ट बर्थडे का मेरे पास रखा हुआ था टेबल कवर, वही मैं रीयूज़ कर रही हूँ। सिर्फ उसको थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए मैंने जो है ना ये फ्रेंच कर्टन्स डाल दिए हैं। तो जो चीज़ें आपके पास घर में कोशिश करें उन्हीं को रीयूज़ करें। टेबल डेकोर में बिल्कुल बेसिक सा करूँगी। एक स्टैंड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा फ्रेम्स भी मेरे पास घर में थे, ये प्रॉप्स मैंने अभी ख़रीदे हैं मार्केट से। और उसके अलावा ये मैंने एक कैंडी ट्री की जो है ना जगह चेंज कर दी, वहाँ से उठा के मैंने इस वाली साइड पे रख दिया, और इस पर मैंने टैग भी लगा दिया। इसी हमारा कैंडी ट्री जो है वो रेडी हो गया है। ये मैंने यहाँ पर बोर्ड लगा दिया है, और टेबल टॉप को मैंने जो है वो एक गिफ्ट पेपर से जो है वो कवर कर दिया ताकि जो थीम है उससे मैच हो जाए। और बाकी यहाँ पे मैंने ये कुछ गुडी बैग्स रख दिए हैं, और इधर मैंने ये कुछ मेरा और आइजल के छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे हैं, दोनों के एक एक। अच्छा, कैंडी ट्री में हमेशा नीचे जो है वो कुछ कैंडीज़ रखें, क्योंकि फिर बच्चे जो है ना उनको चाहिए होती हैं तो वो फिर ऊपर से लेंगे, इससे बेहतर है नीचे से ही ले लें। गाइस, अभी मैं यहाँ पे जो है वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह रैप कर रही थी। कुछ मैंने इसी में पाउच में डाल दिए हैं छोटे छोटे गिफ्ट्स, और कुछ जो है ना मैं अभी रैप कर रही थी। यहाँ पे कुकिंग चलती है। गाइस, डिकॉर पूरा हो गया और मैं कुकिंग के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन मैरिनेट की हुई है, और उसके अलावा ये पूरा हमारा जो है ना मैसअप हुआ हुआ है, और मैं जो वो सारी कुकिंग की तैयारी अभी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इधर मैं ये बॉईल कर रही थी वेजिटेबल्स रशियन सैलेड के लिए। कुकिंग का मैं इतना फोकस नहीं करूँगी क्योंकि वरना वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। लेट्स मेक सम कोन्स विद मार्शमेलोज। सो गाइस, ये इस साइज़ के जो है वो वाफल कोन्स हैं, और ये जो है वो मार्शमेलो है 3 कलर्स का, और इससे मैं जो ना आइसक्रीम बनाऊंगी लाइक दिस। गाइस, ये देखिए मैंने जो है ना क्लिंग रैप से इसको इस तरीके से रैप कर दिया, एंड इट लुक्स लाइक एन एक्चुअल आइसक्रीम। तो इस तरीके से मैं कुछ 6-7 बना लूँगी बच्चों के लिए। ये देखिए मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ, ये क्लिंग रैप है, और इसको मैं इस तरीके से जो है ना फ़ोन के ऊपर फोल्ड कर दूँगी। So it will look like this, very cute.
गाइस हमारी हांडी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है जी, टिक्का हांडी। और जी हमारा केक भी आ गया है एंड केक मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। दिस इज़ द केक। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है केक, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने जो है वो रेफरेंस पिक्चर दी थी, एग्जैक्ट सेम। और अब इस केक को मैं लेके जा रही हूँ सेटअप पे रखती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल सेटअप। हे गाइस, ओके गाइस, तो हम लोग जो है वो रेडी हो गए हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि सेटअप भी पूरा रेडी है और थोड़ी देर में हमारे गेस्ट आने वाले। खाना वगैरह सारा रेडी है। हमारा खाना भी मैं जब डिश आउट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और यासिम केक लेके आ गए हैं, अभी आपको नज़र आएगा। ऐसा लग रहा है कि इनकी बर्थडे। आसिम सबसे पहले जो है वो स्पेशल जगह पे पहुंच चुके हैं केक कटिंग के लिए। और आसिम कब से इन लोगों को यही तंग कर रहे हैं कि मेरी बर्थडे। नेहा एंड आइजल आर सो एक्साइटेड। पूरे घर में दोनों घूम रही हैं, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं आज, तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं दोनों। She is so excited. Aizal, what do you want? Donut? Okay. आइजल को बहुत वेट है कि कब ये डोनट वाला केक कट होगा और कब ये खाएगी, है ना? इधर आओ मम्मी पास। यू लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह। से हाई टू एवरीबॉडी। Hi. Whose birthday is it? Mine. I want this. You want this? आपके सारे कपड़े What? खराब हो जाएंगे और हमारे भी कपड़े Okay, I am giving it to you in 2 minutes. आप अंदर No, this. कीप इट सेफ इनसाइड। गाइस ये हमारी रसमलाई की जो है वो आखिरी शक्ल है। और हांडी भी मैंने डिश आउट कर ली है। बिरयानी अभी नहीं निकाली, बिरयानी उसी वक्त रायता मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम अपने गेस्ट का वेट करें। अभी गार्निशिंग नहीं की, गार्निशिंग मैंने यहाँ रखी हुई है। जब हांडी निकालूंगी तो फिर गार्निश करूँगी। अभी मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा और आइजल की कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ जाएं, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो जो है ना थोड़ी वसूल हो जाए, पिक्चर्स अच्छी आ जाएं। और बच्चों के पिक्चर्स लेना जो है ना बहुत ही दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। पिक्चर्स देख के लोगों को लगता है कि बच्चों ने बहुत आराम से खिंचवा ली, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। बच्चे बहुत टफ टाइम देते हैं और ये बहुत पेशेंस का काम होता है। गेस्ट हमारे आ गए थे तो बस अब बारी है केक कटिंग की। ओके गाइस, तो हमारी जो है वो पार्टी फिनिश हो चुकी है और अभी रात का 1 बज रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। कोई तो यहीं पे ही सो रहा है। पार्टी फिनिश। पार्टी कैसी रही? मैं बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ। आप? बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन मेरी थकन उतर गई है। मेरी नहीं उतरी? आपकी तारीफ नहीं हुई ना। जब मेरी तारीफ होती है ना, मैं कोई काम करती हूँ, तारीफ होती है, मेरी थकन उतर जाती है उस चीज़ की। सबको सारी चीज़ें बहुत पसंद आई, डेकोर भी पसंद आया, खाना भी पसंद आया और सबने सब चीज़ों की तारीफ़ की, तो मेहनत वसूल हो गई मेरी। और बस अभी एक बंदे ने नहीं की तारीफ़,
अगर वो कर दे तो जो है ना और मेहनत वसूल हो जाएगी। इतनी भी ज़्यादा मेहनत वसूल नहीं होनी चाहिए। खाली सोफों की ले लिए कि चले गए हैं जो बैठे हुए थे। ओके गाइस, तो हमारी पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और अब हम जो है ना गिफ्ट्स ओपन करेंगे। आओ, कौन सा गिफ्ट हम ओपन करेंगे? दिस वन? Piano. ओके, पता है पहले से इसमें पियानो है। ओके, लेट्स ओपन दिस। Piano. ओके गाइस, तो मैं फाइनली जो है वो फ्री हो चुकी हूँ सारी चीज़ों से। सारा खाना लेफ़्ट ओवर रखना और बाकी सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं वो अब मैं कल करूँगी क्योंकि अभी आई एम डेड टायर्ड और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं बाकी सफाई वफाई अभी करूँ, तो वो सब कल होगा इंशाल्लाह। और आज का इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। जो गेस्ट आए थे उन्होंने तारीफ़ की, लेकिन आप लोगों का क्या फ़ीडबैक है उसका मैं वेट करूँगी। सो डू गिव मी योर फीडबैक ऑन दिस व्लॉग, और आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी केक वॉज अमेजिंग, मतलब जैसा मैंने सोचा था, कॉमिक केक्स बनाने इतने आसान नहीं होते, तो जैसा मेरे माइंड में था और जैसे मैंने पिक्चर दिखाई थी, केक वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट। एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा था केक का। तो जिस बेकर से मैंने केक बनवाया था उसकी मैं डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप लोग चाहें और अबू धाबी में तो ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट। बाकी यू नो डेकोर अपने हाथ में है और खाना अपने हाथ में है, लेकिन यू नो केक आप जो है वो आउटसोर्स करें तो वो होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि सही चीज़ ना आए तो आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। सो माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड दिस टाइम, और आई वाइंड अप दिस व्लॉग हियर। आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी तो आपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, फीडबैक भी ज़रूर देना है इस वीडियो का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, Allah Hafiz. Please like, comment, share and subscribe to this channel. Don't forget to hit bell icon.